समस्त न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जो कि वकील की वेशभूषा में था। जब वकीलों द्वारा दस्तावेज की मांग करने लगे तो वह दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके चलते वकीलों द्वारा इस मामले की सूचना थाने में दी गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को अपने साथ ले जाया गया। वहां पर पुलिस द्वारा मामले की पूछताछ की जा रही है। तभी मैहर न्यायालय परिसर के वकीलों द्वारा थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराने की मांग की गई। हम आपको बता दें कि मामला मैहर न्यायालय का है। यहाँ पर वकीलों के बीच में बैठे व्यक्ति विनोद त्रिपाठी को अधिवक्ता संघ ने एक केस की पैरवी करते हुए धर दबोचा। हासिल जानकारी के मुताबिक वकीलों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति कई दिनों से न्यायालय परिसर में अपने आप को बड़ा हाईकोर्ट का अधिवक्ता बताता है। आज एक महिला के केस की पैरवी के लिए विनोद त्रिपाठी ने 40,000 रुपये नगद लिए और अरकंडी निवासी सुंदरबाई गुप्ता से केस के नाम पर लाखों रुपए ले चुका है। इसी तरह के कई मामले सामने आए जिसमें लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर रुपए लिए गए हैं। जब ये बात अधिवक्ता संघ को पता चली तो अधिवक्ता संघ द्वारा विनोद त्रिपाठी से पूछताछ करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया तो पता चला कि विनोद त्रिपाठी के पास अधिवक्ता होने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। फिलहाल मामला और भी गहराता चला जा रहा था। तब अधिवक्ता संघ ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और मैहर थाने को इसकी जानकारी दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विनोद त्रिपाठी को थाने लाया गया और पूछताछ की गई। विनोद त्रिपाठी ने बताया कि उसके सारे दस्तावेज घर पर रखे हैं। हाल ही में पिता का निधन हुआ है और माताजी का दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, इसीलिए दस्तावेज दिखाने में असमर्थ है। उसने कहा, मुझे एक दिन का मौका दिया जाए तभी मैं सबके समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूँ। विनोद त्रिपाठी के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी MP 04 CA 6239 और 40,000 रुपये एक मोबाइल प्राप्त किया गया है। अभी पुलिस मामले में कुछ भी कार्रवाई करने में बसती नजर आ रही है, क्योंकि मामला अधिवक्ता का है। अधिवक्ता संघ ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वही इस मामले में बार काउंसिल अध्यक्ष कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से न्यायालय परिसर में हमारे यहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति आ रहा था। संदेह के आधार हम लोगों को संदेह हो रहा था कि ये कोई वकील नहीं है और न्यायालय पे जाके पैरवी करना, आवेदन लिखना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी गतिविधि कर रहे थे जो एक अधिवक्ता नहीं करता है। तो पक्षकारों को गुमराह करना, गलत बयानबाजी करना, ये SDO कोर्ट भी जाते थे और यहाँ जुडिशरी में भी आते थे और जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों को गुमराह करते थे, सही जानकारी नहीं देते थे और गलत आवेदन टाइप करते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हमने एक सुबह ही एक आवेदन देखा, जो आवेदन देखा और उक्त महिला ने बताया कि वह आवेदन किसी अन्य प्रकरण से संबंधित है। वो कुछ और बयान दे रही थी और इन्होंने कुछ अन्य ही उस आवेदन पे लिखा था। उससे 40-45,000 रुपये करीब शायद वो बता रही कि हमसे लिए हैं। तो ये काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी। उस संबंध में हम लोगों ने इनसे बस सिर्फ जनरली पूछा कि क्या विषय है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का जैसे ही हमने नाम लिया तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाने से मना कर दिया और वहाँ से भागने लगे। हमारे संबंधित अधिवक्ता साथियों ने उनको पकड़ा और घेर के फिर उनसे पूछताछ की। जब उन्होंने बताने से मना किया तो हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। माननीय जज साहब ने थाना मैहर कंप्लेन कराई, फ़ोन किया और तब तक संबंधित थाना से पुलिस गई। कार्रवाई के लिए उनको लेके आए हैं थाना। हम लोग शिकायत करने भी आए हैं। अगर वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। विगत लगभग 6 माह से कई दिनांकों पर ये तथाकथित अधिवक्ता की गणवेश में ये व्यक्ति जो है न्यायालय में सिविल कोर्ट परिसर में आते थे। कई बार स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा इनके संबंध में जो है शंका व्यक्त करते हुए मौखिक तौर पर हमसे कहा गया। हमने इनसे लगभग 1.5-2 माह पहले से इनसे जो है इनके रजिस्ट्रेशन की कापी, सनद की कापी और इनका ला मार्कशीट वगैरह, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पहचान के, हमने इनसे मांगा कि आप हमको ये प्रदान कर दीजिए, परंतु ये बार बार उक्त दस्तावेज देने से बचते रहे और उसके बाद ये कई दिनों से जो है तो कोर्ट परिसर में आए नहीं। आज जब ये कोर्ट परिसर में आए तो हमने इनसे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो इनने ये कहा कि आज मैं लेकर के नहीं आया हूँ, ये कार्ड है मेरे पास। उनने वो जो कार्ड दिखाया हमको, उसमें ऊपर जो है स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, नीचे जो है उसमें A/BO 406/2012 उसमें ये दर्ज है। तो जब हमने उसका सर्च किया और इनसे कुछ बातें करने के बाद हमको ये महसूस हो गया कि संभवतः ये माने फर्जी तौर पर
इनका कार्यकृत है, इसी कारण ये दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में सभी अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर के इनके खिलाफ एक शिकायत जो है मैहर पुलिस थाना को प्रस्तुत की है।